आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा एवं इसके प्रकारों की विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा एक पदार्थ की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तु के गति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, जब वस्तु गति कर रही होती है तो उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे कि मशीन में काम करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग होता है। जैसे कि दोस्तों हमारा जो जनित्र होता है, मोटर होता है, ये सब क्या होता है, जनित्र, मोटर, ये सब को चलाने के लिए क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का ही काम होता है। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों, इसमें यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो वो अलग बात है, लेकिन इन सब में क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, क्योंकि ये जब चलता है तो इसमें क्या होती है, गति होती है। तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अब हम इसके प्रकार को देखते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा दो तरह की होती है दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा दो तरह की होती है। कौन कौन होती है? पहला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, पहला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा क्या होता है, गतिज ऊर्जा। अब आइए दोस्तों हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा दोस्तों, जब कोई वस्तु क्या होती है, स्थिर होती है, तो उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, मान लीजिए इसे अगर हम परिभाषित करें तो इसे हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की मूल ऊर्जा होती है। मतलब कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो प्रत्येक वस्तु में इसकी स्थिति के कारण होती है। प्रत्येक वस्तु में उसके स्थिति के कारण होती है। इसको समझने के लिए दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बच्चा है जो क्या है, बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से ये ताल बनी हुई है, यहाँ पे ये बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चा जब रुका हुआ है, जब ये अपनी स्थिति में है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों क्या होती है, अदिश राशि होती है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसका कोई क्या दिशा नहीं होता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो mgh के बराबर होता है। ठीक है, mgh जहाँ पर m क्या होता है, m द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या होती है, ये ऊंचाई होती है, वस्तु की ऊंचाई होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये धरती से जो ये ताल बनी हुई है वो h ऊंचाई पे बनी हुई है, तो ये जो ऊंचाई होती है वही यहाँ पे mgh में h क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब दोस्तों ये तो हो गई स्थितिज ऊर्जा की बात। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा किसे कहेंगे, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों जब उसकी गति में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन उसके गति पे, उसके द्रव्यमान आदि पे निर्भर करता है, ठीक है। और इसका मान किसी वस्तु को उसके विराम अवस्था से वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें हम सूत्र की बात करें तो गतिज ऊर्जा को हम के ई से सूचित करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ये होता है 1/2 mv² के बराबर, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, ये द्रव्यमान है वस्तु का, v क्या है, ये वेग है। वेग क्यों है दोस्तों, क्योंकि गति हमें आ रही है। अब इसको हम उदाहरण से समझें तो जैसा कि यहाँ पे हमने बताया कि कोई तल है, ठीक है। तो जब कोई बच्चा इस पे बैठा हुआ है और ये मान लेते हैं कि ये h ऊंचाई का है, पृथ्वी से, धरती से h ऊंचाई का है, ठीक है। तो अगर इस पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, जब ये अपनी स्थिति में है तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें स्थितिज ऊर्जा है जो mgh के बराबर होती है, ठीक है। जब दोस्तों ये यहाँ से इस पे इस तरह से आएगा तो यहाँ पे जब वो गति में रहेगा तो यहाँ पे कुछ समय उसमें क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और वो क्या हो रही है, गति में आ जा रही है, ठीक है। ये बच्चे में क्या हो रहा है, गति हो रहा है, जिसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक। तो इसमें जो गतिज ऊर्जा आएगी, इस गतिज ऊर्जा को हम लोग इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कितना उसमें गतिज ऊर्जा है, ठीक है दोस्तों। तो ये है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, हमने यहाँ पे देखा यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।